आखिर कैसे एक 8 जगह से टेढ़े बच्चे ने महाराज जनक की सभा में उपस्थित सबसे विद्वान पुरुष बंदी को चुप करा दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका शरीर 8 जगह से वक्र था। बाद में उनका नाम पड़ा महर्षि अष्टावक्र। एक बार की बात है, महर्षि कंबोड शास्त्रार्थ का अध्ययन कर रहे थे। तभी उनसे कोई चूक होती है और उनके पास बेटी पत्नी के गर्भ से आवाज आती है कि पिताजी, आपने शास्त्रार्थ में कोई चूक की है। इतना सुनते ही महर्षि कंबोड को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम्हारी कोख से जो बालक जन्म लेगा वो 8 जगह से वक्र होगा। फिर ऐसे अष्टावक्र का जन्म होता है। उसके बाद महर्षि कंबोड मिथिला नगरी जाते हैं। वहाँ उनसे बंदी से शास्त्रार्थ में वे हार जाते हैं। शर्त यह थी कि जो भी हारेगा उसे पानी में डुबो दिया जाएगा। सबको यही लगा कि वे मर गए, लेकिन वे नहीं मरे थे। फिर अष्टावक्र ने अपने नाना जी के आश्रम से ही शास्त्रार्थ की पढ़ाई पूरी की और एक विद्वान पुरुष बन गए थे। फिर उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी मरे नहीं हैं बल्कि शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो उन्हें पानी में ऐसे ही दबोचा गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को वापस लेकर आऊँगा और उसे हराऊँगा। तो फिर वे निकल गए मिथिला नगरी की और उनके शरीर को देखकर बहुत लोग उनका उपहास उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपना ज्ञान से अपना परिचय दूंगा, अपने शरीर से नहीं। फिर महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी की सभा में जाकर सबको यह चुनौती दी कि हे कोई तुम्हारी सभा में यहाँ पर जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा सके। उसके बाद नंदी और महर्षि अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ का गहन मुकाबला हुआ और मुकाबला काफी देर तक चला था। फिर अंत में महर्षि अष्टावक्र विजय हुए और नंदी को हार का सामना करना पड़ा। फिर नंदी ने बताया कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ और जिन ऋषियों को पानी में ले जाया गया था वे यज्ञ के लिए गए थे। उसके बाद फिर सभी ऋषियों को वापस बुलाया, जिनमें महर्षि कंबोड भी थे। फिर महर्षि कंबोड ने कहा कि पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे इस शरीर के कष्ट का कारण मैं ही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि समंगा नदी में स्नान करने से तुम्हारा पूरा शरीर पुत्र ठीक हो जाएगा। उसके बाद महर्षि अष्टावक्र जाते हैं और समंगा नदी में स्नान करते हैं। स्नान करते ही उनका पूरा शरीर ठीक हो जाता है। तो ये थी महर्षि अष्टावक्र की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।